सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को बैठाला, अंतिम समय था वो। सुखदेव बाबा के सामने राजा परीक्षित का अंतिम समय था। जब व्यक्ति मरता है, जब मनुष्य मरता है, तो उसके सामने दो लक्ष्य होते हैं, या तो वो खुद को बचाए या वो खुद को डुबाए। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखो, मरवे के समय को काऊ को नहीं है। बताओ दत्तारो, तुमने मरने लगो, तुम अपने नाती से कहो कि बेटा हम मर रहे, तू हमारे संगे मरने मर जाएगा। नाती के टुकन ना मर रहे हो तो हम टेलर उठाऊ सुटेला से मारे नारद तुम्हें, लेकिन हम ना मारे। घरवाई से कहियो कमाऊ हम मर विवाह है तो मैं जीवन साथी है, मर चल। मन में सोचते मर जा, मुझे क्या करने भग कंडा को खड़ो। कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। सुखदेव बाबा के सामने राजा परीक्षित बैठे। दो स्थिति में राजा परीक्षित के मन में विचार चल रहा है। राजा परीक्षित मन में विचार करें तो करें क्या करें, कहां जाए। मारण अवस्था है, मरने की अवस्था है, मरने की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में कहां जाए। ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठो रोदहा। राजा परीक्षित के मरने का समय, ऐसी स्थिति में खड़े राजा परीक्षित। हमारे बीच में महाराज जी का आगमन हुआ, एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। तो उनकी ताली नहीं बजा थे भगवान। अगली साल अगर गड़ू का मैं कथा करवे को मौका मिलो तो एक बस में हम ताली बजावे वाले भले आए, ठीक है। अगली साल अगर कोई हमें बुलाओ गड़ू का में तो एक बस कल्याण किराए से तो ताली बजावे वाले भले आए। संगे एक काम करें, एक बस में भोजन बनावे वाले भले आए, तो उनका फ्री है। माता तो ऐसे बैठी रहती ना तो कनु का कथा सुनती। बजाओ एक बार महाराज जी के लिए ताली भाई। ऐसा है, तुम्हारे गांव का नाम पूरे देश विदेश में चल रहा है। बताओ, 156 देश तुम्हें देख रहे हैं। गड़ू का गांव कौन कुआऊ, तुमने अपने रिश्तेदारों से कही कि नहीं टीवी पे चल रही कथा? कही विनीता ने तो कह दी, देख लियो चाची, हम देखें तुम्हें। अपन करवा रहा कथा है। महाराज से अपन ने कही थी अपनी कथा हो रही। तो राजा परीक्षित बैठे, बोले म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति है, 7 दिन बचे हैं, ओनली 7 डे। 3 दिन निकल गए, 4 दिन, चौथा दिन लग गया। अब पूछ रहे मरने वाले को क्या करना चाहिए। आप लोग ध्यान से सुनना, आपके दिमाग की बात है, आपके दिल में बैठने वाली बात है। राजा परीक्षित को सुखदेव बाबा ने सामने बैठा दिया, बैठो। राजा परीक्षित का दिमाग खराब, बैठो प्रभु, हम तो मरवे वाले, 2-4 दिना में जलवे वाले, तुम हमें अच्छे से बैठा ले, स्वतंत्र होकर बैठा ले, जैसे मैं जीना हूं। सुखदेव बाबा हंस रहे, बैठो तो सही। राजा परीक्षित बोले ना 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 ना, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। वरीयाने से ते प्रश्न कृतो लोक तो न पहा आत्मविसम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। अब तो भगवान कृपा करके हमें यह बतलाइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव बाबा बोले, राजा परीक्षित मुस्कुराने लगे। तो राजा परीक्षित ने फिर कहा, भगवान यहाँ हमारी जान पे बाजी खिली हुई है, तुम हंस रहे हो, प्रश्न का उत्तर न बता करके हंसी उड़ा रहे हो। भगवान बोले, तुम, सुखदेव बाबा बोले, तुम ऐसी बात ही कर रहे हो जो हास्य के प्रति की है। तुम ऐसी बात कर रहे हो जो हंसने योग्य है। तुम ऐसी बात कर रहे हो जो हंसने लायक है। भैया हमारे प्रश्न का उत्तर तो बताओ। सुखदेव बाबा कहते हैं, भैया प्रश्न का उत्तर कैसे बता देवे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा ये है कि मरने की चिंता मत करो। मरने की व्यवस्था है। भगवान बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुखदेव बाबा कहते, मरने वाले की चिंता मत करो, तुम मरोगे तो तुम अमर होके मरोगे।
अच्छा राजा पर अच्छा जो जिस चीज में जानता नहीं वो जल्दी घबराता है। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, दिन बच्चे नहीं है, तुम कहते हो अमर हो जाओगे, कैसे होंगे? तक्षक नाम का सर्प आएगा, आकर के डस लेगा, मार डालेगा, तुम तो अपने भाग जाओगे कमंडल उठा करके, हमारा क्या होगा? भैया जो संत होता है वो बड़ा बुद्धिमान होता है, बड़ा बुद्धिमान, मुस्कुरा करके पूरा काम चलाता है। संत का ये स्वभाव है। और संत हमेशा देखो, संत किसको कहते हैं? संत का स्वभाव जानते हो? काम क्रोध मत लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब चीजें जिसके अंदर नहीं होती वो संत है। कामी ना हो, क्रोधी ना हो, लोभी ना हो। लोभी तो होना चाहिए, नहीं तो पैसा कहां से मिले? लोभी की गई जो मंटू और अच्छे से मुंह हिलाने लगे, हाँ लोभी तो नहीं हो चाहिए, लास्ट में देना बधाई तो बेटा करवाई लें तुमसे। लोभी ना हुई है तो जुगाड़ कहां से लगे? लेकिन संत को इतना भी लोभी नहीं होना चाहिए कि खुद के धन को भी ले लो, दूसरे के धन के लेने के लिए चेष्टित हो जाए, वो संत नहीं हो सकता। अपनी पूर्ति तो संसार करता है। तो सुखदेव बाबा बैठे राजा परीक्षित से कह रहे चिंता मत करो, तुम तर जाओगे, तुम्हें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की चिंता करने की अति आवश्यकता नहीं है। राजा परीक्षित कहते भगवान कैसे तरेंगे, हमें तो समझ में ही नहीं आता है, तनने के लिए आखिरकार उपाय क्या है जिससे हम तर सकेंगे? तुरंत प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, क्या कहा? प्रश्न का उत्तर देते हुए तुरंत बताया, एक श्लोक मात्र में कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी सुरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्सा स्मर्तव्यश्चेक्षिताभयम्। इसलिए परीक्षित जो प्राणी वास्तव में मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है उसे तीन चीजों का अभ्यास करना चाहिए। मृत्यु से जो अभय होना चाहता है वह माधव की शरण में आ जाए, क्योंकि माधव की शरण में आए बिना वो बच नहीं सकता है। मृत्यु से अगर मुक्त चाहिए, पहले सबसे श्रोतव्य सुनने वाला बनना चाहिए उसको। कीर्तितव्य, पहले तो सुनो, 3 घंटा बैठे हो कथा को मन लगा करके सुनो तो ठीक है, नहीं तो पंडाल लगवाने से क्या मतलब, स्टेज सजवाने से क्या मतलब, लाइटें लगवाने से क्या मतलब, जनरेटर जलवाने से क्या मतलब, जब तक सुनोगे नहीं। श्रोतव्य, सुनने वाला होना चाहिए। कीर्तितव्य, भगवान की कीर्ति का बखान करना चाहिए। स्मर्तव्य, चेक्षिताभयम्, 24 घंटे भगवान का प्राणी को स्मरण करना चाहिए तो उसका कल्याण हो जाएगा, नहीं तो कल्याण हो ही नहीं सकता है। और गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया रामचरितमानस में, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहेत दयाल, तुलसीदास सठते ही भज छाणी कपट जंजाल। कपट जंजाल को त्याग करके हमें प्रभु की शरण में आना चाहिए तो हमारा कल्याण। और अगर कपट जंजाल को हमने नहीं त्यागा तो जिंदगी भर परेशान होगे। अब आज का आदमी है कैसा, जब तक लड़का की शादी ना हो तब तक चिंता में बहू नहीं आई, बहू को देखने जाएंगे तो अच्छी बहू मिल जाए, अच्छी बहू मिल गई तो अच्छी बहू मिलने के बाद फिर और चिंता में। अब क्या किया जाए, नाती नतानी हो रहा सो यहाँ वहां देवताओं के पास जाओ, नाती जैसे तैसे हुआ, नाती बर्बाद हो गया सो उसके लिए पकड़े रहो, नाती और बड़ा हुआ तो उसकी शादी के चक्कर में आ जाओ। अब नाती सोच रहा कि दादाजी मर जाए तो उनकी 13वीं खा के हम शादी करें, और दादाजी सोच रहे कि नाती की शादी हो जाए तो हम मरे। ये स्थिति, इसको कहते हैं प्रपंच माया। और गोस्वामी तुलसीदास ने लिख भी दिया, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहेत दयाल, तुलसीदास सटते ही भज छाणी कपट जंजाल। अरे भैया, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही बजो छाड़ी कपट जंजाल। कपट जंजाल को त्याग दो। एक समय के बाद कपट जंजाल को त्याग करके भगवान की शरण में आ जाओ। अब जे बैठे बूढ़े बूढ़े टुकड़ा, कथा ना सुनाओ तो आफत, कथा सुनाओ तो आफत,
समझाओ तो आफत और ना समझाओ तो आफत। इतने सब लोग बैठे, कितने जन बैठे, सब लोग बैठे, पूरा बुढ़ापो बैठो का खेत हार को आगो काम और जीवन ने खेत हार लाके बचे नहीं, रिटायरमेंट होगा सबको।